આજની સૌથી મોટી એક્શન જે બની રહી છે 5 રાજ્યોના પરિણામો જે છે તે ખાસ સામે આવતા જોવા મળી રહ્યા છે. અત્યાર સુધીમાં કયા પ્રકારના વલણ છે, રુઝાન જે શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવે છે, તો કયા પ્રકારના ટ્રેન્ડ્સ જોવા મળી રહ્યા છે આપણને વધુ ખાસ બારીકાઈ આના પર શું છે તેના પર વાતચીત કરીએ. CNBC आवाज़ના एग्जीक्यूटिव एडिटर नीरज बाजपेयी अपनी साथ जोड़ा रहा है. नीरज जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है. और कैसे ट्रेंड्स अब तक में हमने देखे? विक्रम, ट्रेंड बिल्कुल क्लियर है और जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उसमें 4 राज्यों में बीजेपी की बहुत तगड़ी बढ़त बनती दिख रही है और एक राज्य में यानी पंजाब में आम आदमी पार्टी का क्लीन स्वीप होता हुआ दिख रहा है. एक एक करके आपके सामने तस्वीर रखते हैं. सबसे पहले उत्तर प्रदेश पर नज़र रखनी चाहिए. सबसे बड़ा राज्य है और सबसे ज़्यादा नज़रें भी लोगों की उसी तरफ थी कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके की सरकार बनेगी, कितनी सीटें आएंगी. तो मौजूदा योगी गवर्नमेंट ने बहुत ज़बरदस्त बढ़त बनाई है. यहाँ पे तकरीबन 260 से 262 सीटों पे बढ़त बनी हुई है और समाजवादी पार्टी उसके बाद 131 पे है. मैजिक फिगर है 202, यानी 403 की विधानसभा में 202 पे सरकार बनती है. उससे बहुत ऊपर इनका टैली चल रही है और ये लगातार ऊपर की तरफ जाती हुई दिख रही. तो एक कंफर्टेबल शानदार विक्ट्री की तरफ भारतीय जनता पार्टी जा रही. हालांकि पिछली बार जो बीजेपी प्लस यानी उनके सहयोगियों के साथ मिलकर 325 सीटें थी, उससे अभी ये पीछे है करीब 60 सीट. लेकिन टैली फाइनली देखते हैं कि उससे कितनी आएगी. लेकिन सरकार इनकी बन रही है और बहुत मजबूत सरकार बनती हुई दिखेगी. यहाँ पे पंजाब पे नज़र डालना चाहिए. पंजाब में एक सरप्राइज हुआ है विक्रम. आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ सरकार वहाँ पे हटा दी है, एक लैंडस्लाइड विक्ट्री आप इसको कह सकते हैं. 85 सीटें, 117 में से 85, और अभी भी ये टैली लगातार ऊपर की तरफ जा रही है. कांग्रेस पार्टी जो वहाँ मौजूदा सरकार थी वो बिल्कुल डेसिमेट हो गई, 16 सीटों पर सिमट के रह गई है और उनके खुद के जो सीएम चन्नी साहब वो अपनी सीटों पर पीछे चल रहे हैं. ये एक बहुत ही दिलचस्प वहाँ पे बनता हुआ दिखा है. तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ है और पंजाब में उनकी मौजूदा सरकार पलट गई है. अब आइए उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 3 मुख्यमंत्री बदले गए थे और बहुत जगहों पे आशंका थी कि शायद ये हार सकती है, यहाँ पे ये कांटे की टक्कर होगी. लेकिन भारतीय जनता पार्टी 45 सीटें जीत चुकी है या जीत के करीब है, ट्रेंड दिखा रहे हैं. और 70 में से 36 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए. तो बहुत कंफर्टेबल विक्ट्री से यहाँ पे चल रहे हैं. हालांकि जो यहाँ के मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी हैं वो कुछ देर पहले तक पीछे चल रहे थे. भी ताज़ा आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे उनको क्या है, लेकिन सीएम के तौर पे वो थे और वो पीछे चल रहे थे. इसके बाद आता है गोवा का नंबर और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सीट थी, इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी प्रमोद सावंत जब से बने थे तो कई जगहों विवाद था. इससे पहले जो सीएम थे उनके बेटे को टिकट को लेकर इश्यूज़ हुए. लेकिन 21 के आंकड़े के बिल्कुल करीब बीजेपी पहुंच रही है, 18 सीटों पे आगे बढ़त बनाए हुए है. तो सरकार बनाना मुश्किल नहीं है और जब फाइनल टैली आएगी तो शायद ये भी 20 के ऊपर जाती हुई दिखे, क्योंकि बहुत सारी सीटों पे अभी भी काउंटिंग के कई राउंड्स बाकी होते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं. तो ये बीजेपी की पूरी टैली सब तक बढ़ रही है. मणिपुर एक छोटा सा राज्य है लेकिन उसको भी ध्यान में रखना चाहिए. वहाँ पे बीजेपी की सरकार थी, वहाँ पे 21 सीटों के साथ बीजेपी लीड लेती हुई दिख रही है. बाकी सारी जो पार्टीज़ हैं वहाँ पे काफ़ी पीछे है और इनको चाहिए 31 सीटें बनाने के लिए. अभी भी काउंटिंग 16 सीटों की बाकी है. तो यहाँ पे भी एक कंफर्टेबल विक्ट्री की तरफ बीजेपी बढ़ रही है. तो आप मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि 5 राज्यों के चुनाव में 4 में बीजेपी, 1 में आप, बाकी सारे लोगों का यहाँ पे सफाया हो चुका है.